अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक बाइनरी ट्री की हाइट किस तरह फाइंड करें। हमें एक बाइनरी ट्री की हाइट फाइंड करनी पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें एक बाइनरी ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए उसके पहले लेफ्ट पोर्शन की हाइट फाइंड करना पड़ेगी और फिर उसके राइट पोर्शन की हाइट फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक एज है ये दूसरा एज है। ठीक है, इनको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें हाइलाइटर के थ्रू, ये एक एज नज़र आ रहा है आपको जिस पे हाईलाइट किया है, ये एक एज है और ये दूसरा एज है। तो इस जो ट्री की ये हाइट है ये 2 है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक नोड ऐसे होता और यहाँ पे भी एक नोड ऐसे होता, एक नोड इसकी और साइड पे होता, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसकी इतने नंबर ऑफ एजेस कितने हैं एक साइड पे। यहाँ पे देखेंगे ये 3 ये एजेस है और ये इसका 4 एज है। तो इस ट्री की जो हाइट है वो 4 है। हम लोगों ने नंबर ऑफ एजेस किसी एक साइड की कैलकुलेट। ठीक है, अब हम लोग एक कंडीशन क्या लगाएंगे, अब लोग कहेंगे कि इसकी राइट साइड के भी तो एजेस 2 हैं, लेकिन हम लोगों ने जो साइड ग्रेटर है उसके एजेस कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ग्रेटर। अब जो लेफ्ट साइड है हम लोग पॉइंटर एक डिक्लेयर करवाएंगे, क्लास के नाम का पॉइंटर वो ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेगा। पहले वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, इसकी सारी हाइट कैलकुलेट करेगा और फिर इसकी जो राइट साइड की हाइट कैलकुलेट करेगा। जिस साइड की हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, वही उसकी हाइट को डिक्लेयर करेगा, वही उसकी परमानेंट हाइट होगी ट्री की। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे एक पॉइंटर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेगा, तो इसकी जो लेफ्ट साइड की हाइट है उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे एक्स हाइट। तो इसकी राइट साइड की हाइट है उसको हम लोग एक वाई वेरिएबल में स्टोर। ओके, अब अगर इसकी, अब हम लोग रिकर्जन को यूज़ करेंगे हर एक स्टेप पे। जिस तरह वो एक एज कैलकुलेट करेगा वो एक फंक्शन रिकर्जन को उसको कॉल करेगा अपने अंदर। अगेन जितनी दूसरे एज को कैलकुलेट, मतलब जब दूसरे एज पे ट्रैवर्स करेगा वो फिर कैलकुलेट करेगा। जितनी दफ़ा हमारा फंक्शन मतलब कि कॉल होगा, जितनी दफ़ा हमारा फंक्शन कॉल होगा उतना ही हमारा जो उसकी हाइट होगी। एक एज को क्रॉस करेगा हाइट 1, 2 एज को क्रॉस करेगा हाइट 2, 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो हम जो एक्स साइड है, जो लेफ्ट साइड है उसकी जो हाइट है वो एक्स वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और जो वाई साइड की हाइट है उसको हम लोग वाई वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, तो राइट साइड की हाइट। तो एंड पे जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे सेम है हाइट, अब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो हाइट में +1 कर देगा जब वो एक एज को क्रॉस करेगा। अब जो दूसरे एज को क्रॉस करेगा तो +1 अगेन कर देगा। तो इस तरह जो इसकी हाइट ज़्यादा होगी वो एंड पे हमें रिटर्न कर। ठीक है, अब हम लोग इसको वीएस कोड में देखेंगे कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग जो हमारा ये प्रीवियस वीडियो का कोड है, तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे इंट कैल हाइट, मतलब कि हम लोगों ने हाइट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने एक जो क्लास हमने ट्री की बनाई है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे एज ए पॉइंटर। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे एक्स हाइट, हम लोगों ने जो लेफ्ट साइड की हाइट कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे वाई हाइट है जो वाई साइड की, जो मतलब राइट साइड की हाइट कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे इफ़ रूट इक्वल इक्वल नल। अगर हमारा रूट ही नल है तो यहाँ पे हमने रिटर्न 0 करवा दो। ओके, फिर इफ़ लगाते हैं हम लोग, इफ़ रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारा जो रूट है वो नल नहीं है, हम लोगों ने ये कंडीशन कब तक लगानी है, जब तक ये नल एंड पे नल नहीं आ जाता। नल मतलब कि ये रूट नोड नहीं आ जाता, हम लोगों ने तब तक ये पॉइंटर ट्रेवर्स कर। तो अब देखिए हम लोगों ने जो एक्स हाइट है, जो लेफ्ट साइड की हाइट, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये फंक्शन को रिकर्जन के एज ए रिकर्जन यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। रूट, ये लेफ्ट पॉइंटर आ गया, ये लेफ्ट साइड वाला, तो ये लेफ्ट साइड की सारी हाइट कैलकुलेट करके इसमें स्टोर कर देगा। अब जो वाई हाइट है इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, जो राइट साइड की हाइट है ना इसको कैलकुलेट करके ये इस वेरिएबल में स्टोर। अब हम लोगों ने एक्स और वाई साइड की, मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड की हम लोगों ने हाइट फाइंड कर ली है। अब हम लोगों ने कंडीशन लगानी है कि यहाँ पे अगर एक्स हाइट ग्रेटर है वाई हाइट के साथ, तो क्या करें, हमने रिटर्न कर दें एक्स हाइट +1। कि अगर उसका एक एज ज़्यादा है तो +1। यहाँ पे यहाँ तक दोनों की हाइट सेम है, तो यहाँ से ज़्यादा है तो एक एज ज़्यादा है तो +1 कर दे, अगर दो एज ज़्यादा है तो फिर अगेन +1। इतनी दफ़ा फंक्शन कॉल होगा, ये यहाँ पे देखें, एक दफ़ा एक रो एच को क्रॉस करेगा तो एक दफ़ा फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं ये रिकर्सिव फंक्शन है फॉर कैलकुलेट हाइट। ये जितने इसको एच क्रॉस करेगा
उतनी इसकी हाइट होगी। अगर लेफ्ट साइड के एज ज़्यादा हैं तो वो इसमें 1 प्लस कर देगा, एल्स में वो क्या करेगा, एल्स में वो हमें रिटर्न हाई हाइट +1 कर देगा। अगर राइट साइड के ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है कि राइट साइड पे भी, यहाँ पे भी नोड हो, यहाँ पे भी नोड हो, अगेन नोड हो यहाँ पे, तो राइट साइड की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो वो वाई में +1 कर। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये नोड, नंबर ऑफ नोड्स हम लोगों ने ऑलरेडी इंसर्ट किए हुए हैं, तो इसकी हाइट हमें तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री की कितनी हाइट है। यहाँ पे अब हम लोग उसको फंक्शन को कॉल करेंगे ट्री डॉट, यहाँ पे कैलकुलेट हाइट को, और जो अंदर है इसको एज ए रेफरेंस पास करेंगे हम लोग एंड ओके। अब हम लोगों ने अगर कुछ किया तो इसको कंट्रोल ऑल्ट और एन के साथ, तो यहाँ पे ये हमें द हाइट ऑफ ए ट्री 5 दे रहा है। अगर हम इस ट्री को ड्रॉ करें तो आप लोग देखेंगे हमारा जो रूट है वो 30 है, 0 1 2 3 4 5, ये 5 हाइट देगा इसकी, क्योंकि ये यहाँ देखें कि 30 से लेसर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी लेफ्ट साइड की हाइट 5 है, तो इसकी राइट की भी इतनी होनी है 1, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे जो राइट साइड है उसकी हाइट 4 है, तो मतलब कि लेफ्ट साइड की हाइट ग्रेटर है, तो ट्री की हाइट भी लेफ्ट साइड की हाइट होगी। आप लोग यहाँ पे ऐसे गेस कर सकते हैं कि 30 से लेसर कितने हैं, 1, यहाँ पे ये भी लेस है, ये 3, ये 4, ये 5, तो ट्री की हाइट 5 होगी। तो इस तरह हम लोग हाइट फाइंड कर सकते हैं।